हाय, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे फाइकोमाइसीटीज और ये क्लास है क्लास 4 ऑफ फंजाई, फोर्थ क्लास बेसिकली। तो इससे पहले की जो 3 क्लासेस हैं, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फाइकोमाइसीटीज। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants. तो ये जो फाइकोसिटीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स में या फिर डिकेइंग वुड्स जो होती हैं, जो लकड़ियाँ जो होती हैं, जो सड़ रही होती है, उनमें मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं? मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में, जो मॉइस्ट जगह जो होती है वहाँ पे मिलते हैं। और एज ऑब्लिकेट पैरासाइट्स मिलते हैं, ऐसे होस्ट भी मिलते हैं। कि मतलब होस्ट का मतलब क्या होता है? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं एज ए पैरासाइट्स, उनके ऊपर रहते हैं, नॉट उनके अंदर। तो इसलिए ये ऊपर रहते हैं, ऑब्लिकेट बोलते हैं। ऑब्लिकेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। द माइसीलियम इज एसेप्टेट। इनका माइसीलियम कैसा होता है? एसेप्टेट होता है एंड सिनोसाइटिक होता है। बस फाइकोमाइसीटीज है जिसका माइसीलियम क्या होता है? एसेप्टेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स। इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? ज़ूस्पोर्स होते हैं। और ज़ूस्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, या फिर एप्लेनोस्पोर्स होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। These spores are endogenously produced in sporangium। अब क्या होता है? स्पोरेंजियम जैसे कि ये है, इस टाइप से होता है और इसके अंदर होते हैं स्पोर्स। और स्पोर्स कहाँ होते हैं? एंडोजीनियसली मतलब होते हैं अंदर, इनसाइड होते हैं, इसके अंदर होते हैं। जैसे ये बॉल जो शेप है, इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? एंडोजीनियसली बोलते हैं। ए ज़ाइगोस्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। जब 2 गैमेट्स मिलते हैं तो क्या बनता है? ह्यूमंस में क्या बोलते हैं? ज़ाइगोट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? फाइकोमाइसीटीज में ज़ाइगोस्पोर्स बोलते हैं। These gametes are similar in morphology। तो इनके जो गैमेट्स बनते हैं बहुत सिमिलर होते हैं। जो इनका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सिमिलर होता है। इसको क्या बोलते हैं? आइसोगैमस बोलते हैं। या फिर कैसा होगा? डिसिमिलर होगा। अगर डिसिमिलर होगा तो क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमस बोलेंगे या फिर ऊगैमस बोलेंगे। या तो सेम होंगे या तो अलग अलग होंगे। अगर सेम होंगे तो क्या बोलेंगे? आइसोगैमस बोलेंगे। और अगर अलग अलग होंगे तो क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमस बोलेंगे या फिर ऊगैमस बोलेंगे। अब सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर। इसके फाइकोमाइसीटीज के एग्जाम्पल क्या है? म्यूकोर, राइसोपस। राइसोपस को क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, जिसको पहले भी बताया है, मेंशन इन्होंने पहले भी किया है। और क्या है इसका एग्जाम्पल? एल्बिगो। एल्बिगो क्या है? पैरासिटिक फंजाई है। किस पे? ऑन मस्टर्ड। मस्टर्ड जो प्लांट होता है, सरसों पे कौन सा एंजाइम मिलता है? एल्बिगो। अब इसके बाद आ जाता है एस्कोमाइसीटीज, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। अब इसको क्या बोलते हैं? एस्कोमाइसीटीज को सैक फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसीटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। अब क्या होते हैं? एस्कोमाइसीटीज ज़्यादातर कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि पेंसिलियम, और रियली यूनिसेलुलर। अब ज़्यादातर क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होते हैं। और क्या होते हैं? और कुछ कैसे होते हैं? अब बच्चे भी क्या हो जाते हैं? यूनिसेलुलर हो जाते हैं। इसमें क्या कौन सा एग्जाम्पल है? ईस्ट। ईस्ट किस में आता है? एस्कोमाइसीटीज। और एस्कोमाइसीटीज में ईस्ट जो है यूनिसेल्यूलर है। बाकी क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ईस्ट को साइंटिफिक भाषा में सैक्रोमाइसेस। दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। यानी कॉप्रोफिलस वो होते हैं जो कि डंग पे या फिर डंग यानी गोबर पे जो रहते हैं, उसको बोलते हैं कॉप्रोफिलस। सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं। तो और क्या हो जाते हैं? डिकम्पोजर्स भी ऐसे एक्ट करते हैं डिकम्पोजर की तरह, क्योंकि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं, तो उससे क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। और कुछ कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। बाकी कैप्रोफिलस हम समझ चुके हैं ना। अब क्या हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। माइसीलियम, ये फिगर 2.5 में इसके एग्जाम्पल्स हैं म्यूकोर, एस्परजिलस, और सी है एग्रिकस। ये आ गया ए म्यूकोर, ओके। ये बी है आपका एस्परजिलस। तो ये एग्जाम्पल्स के क्या हैं? ये पिक्चर्स दे रखे हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट
ब्रांच्ड होती हैं और क्या होती है, सेप्टेट होती है। अब जहाँ से भी सेप्टेट, यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज से लेके डिट्रोमाइसिटीज से सब तक सबकी क्या होंगी, सेप्टेट होंगी। द एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं इनके क्या होते हैं, कॉनिडिया होते हैं। सबके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे बेसिडोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज के भी कॉनिडिया होंगे। प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियसली मतलब क्या होता है, इसके ये जो स्पोरेंजियम होता है इसके बाहर होंगे, और इसका बिकॉज कॉनिडिया है तो इसका जो स्पोरेंजियम नहीं होता, इसको होता है कॉनिडिया फोर्स होता है ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कॉनिडिया फोर्स। ओके, कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। जब कॉनिडिया जर्मिनेट होता है तो क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है, और माइसीलियम क्या होती है, फंजाई की बॉडी होती है। सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज एस्कोस्पोर्स, इसलिए विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली। अब एंडोजीनियसली मतलब क्या हुआ, जो इनके सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं एस्कोस्पोर्स, वो कहाँ बनते हैं, अंदर बनते हैं, अंदर बनते हैं, तो इन्हें क्या बोल रहे हैं, एंडोजीनियसली बोल रहे हैं। इंसेक्ट लाइक एस्काई होता है, और इसको सिंगुलर में क्या बोलेंगे, एस्कस बोलेंगे, और बहुत सारे हो गए तो क्या बोलते हैं, एस्काई होते हैं। और सेक लाइक यही होता है, समथिंग लाइक बलून, कुछ बलून शेप जैसा। These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps। अब जो ये asci होते हैं, asci, वो कैसे अरेंज रहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं उस पे ये अरेंज रहते हैं, और उस फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स बोलते हैं। बेसिकली जहाँ पे ये देखो, ये सेक्सुअल स्पोर कहाँ बन रहे हैं, कॉनिडिया होते हैं, और कॉनिडिया कहाँ बन रहे हैं, कॉनिडिया फोर्स पे बन रहे हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। इसी तरीके से जो एस्काई बनते हैं उनका उसको क्या बोल रहे हैं, इनके स्पोर्स को बोलते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। और ये कौन सा होता है, सेक लाइफ पे होता है, और ये जिस पे होता है उसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स बोलते हैं। जहाँ पे ये होते हैं, जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं एस्कोकार्प्स होते हैं। सम एग्जाम्पल इसके क्या है, एस्परजिलस जो हमने अभी पीछे देखा था 2.5b में, क्लेबिसिस एंड न्यूरोस्पोरा इसी के एग्जाम्पल है। क्लेबिसिस एंड न्यूरोस्पोरा किसके एग्जाम्पल है, एस्कोमाइसिटीज के। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। अब ये न्यूरोस्पोरा कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है बायोकेमिकल में और जेनेटिक वर्क में, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में ये यूज़ होता है। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसी। और जो ज़्यादातर जो मोरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एडिबल होते हैं, खाए जाते हैं, और उनको कैसे यूज़ करते हैं, डेलिकेसीज में, डिश में यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं, बेसिडोमाइसिटीज। देखो अपना जो है ना एनसीईआरटी, इसको अच्छे से करना। जो पेपर बनेगा 70 to 80% जो पेपर आएगा ना वो आपका एनसीईआरटी में आएगा, स्पेशली प्री का। मेंस के लिए और जो है बुक्स देखनी पड़ेंगी, लेकिन जो प्री का है वो एनसीईआरटी में से ही होगा 70 to 80%। तो अपना जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से करना। बेसिडोमाइसिटीज, कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसिटीज आर, जो बेसिडोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन है, मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई है, या फिर पफ बॉल्स। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। अब ये कहाँ होते हैं, मिट्टी में होते हैं, लॉग्स में होते हैं, जो लकड़ियाँ जो होती हैं ना उनको बोलते हैं लॉग्स में, ट्री में होते हैं, ट्री स्टम्प्स होते हैं उसमें होते हैं, लिविंग प्लांट बॉडीज यानी कि पैरासाइट की तरह भी होते हैं। और इसके लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, रस्ट एंड स्मट्स। रस्ट एंड स्मट्स किसके एग्जाम्पल है, बेसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड, इनकी माइसीलियम कैसी होती है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होती है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, तो इनका जो एसेक्सुअल स्पोर जो होता है वो नहीं होता जनरली, लेकिन क्या होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और कौन सा वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, जो कि बहुत कॉमन है, इस कॉमन। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें वैसे सेक्स ऑर्गन नहीं होते, लेकिन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, जो वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स जो होती हैं उनके थ्रू होता है।
तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इनकी जो दो वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स होती हैं उनका जो होता है प्लाज्मोगैमी हो जाती है उन सेल्स में ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप्स यानी डिफरेंट जेनेटिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। तो इनका जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या हो जाता है फिर डाइकैरियोटिक हो जाता है, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। तो फिर उसके बाद क्या होता है, डाइकैरियोटिक के बाद इनका बेसिडियम बन जाता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम। अब क्या होता है, कैरियोगैमी होती है। कैरियोगैमी क्या होती है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है इन दी बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। अब देखो मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस में क्या बनती है, 4 सेल्स बनती है। तो क्या बन जाएंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। डाइकैरियोटिक हमने पढ़ा था क्या होता है, N+N का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक। तो यहाँ क्या हो जाता है, फिर उसके बाद जब ये बन जाता है उसके बाद होता है फ्यूजन ऑफ इनका साइटोप्लाज्म फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है। फिर उसमें जब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है फिर उस 2N के स्टेज को क्या होता है, मियोसिस हो जाता है। और फिर उसमें क्या बन जाती हैं, 4 सेल्स बन जाती हैं 4, और उन सेल्स को क्या बोलते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस। एक्सोजीनियसली मतलब बाहर प्रोड्यूस होती है ऑन दी बेसिडियम। तो बेसिडियम पे बनती हैं लेकिन बाहर बनती हैं। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। अब ये जो जहाँ पे बनती है बेसिडिया वो कहाँ अरेंज रहता है, बेसिडियोकार्प्स पे रहता है। सम कॉमन मेंबर्स आर एग्रिकस मशरूम, जिसको क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। अस्टाइलेगो जो कि स्मट है, और पुक्सिनिया रस्ट फंगस। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, रस्ट एंड स्मट्स कहाँ आते हैं, बेसिडियोमाइसीटीज में आते हैं। तो ये रहा स्मट एंड ये रहा पुक्सिनिया रस्ट फंगस। Deuteromycetes, commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase of these fungi are known। तो इनको क्या बोलते हैं, imperfect fungi बोलते हैं। imperfect fungi क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या पता है, asexual reproduction पता है या फिर vegetative reproduction पता है। हमें इसका सिर्फ हमें यही पता है। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। क्योंकि अभी तक इसकी सेक्सुअल फॉर्म्स नहीं पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता है। जब पता चल जाएगी तो इनकी जो डेफिनेटली जो क्लासेस होंगी वो इसको उधर रख दिया जाएगा। It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and are placed under Deuteromycetes। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर जो वेजिटेटिव स्टेज है उसको ही इन्होंने क्या नाम दे दिया, एक ही नाम दे दिया है। तो हो सकता है कि वही जो स्टेज है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, लेकिन उसको ही क्या नाम दे दिया हो, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाम दे दिया हो, और इसलिए इसको कैटेगरी कर दिया है डिट्रोमाइसिटीज। एंड दी सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस अंडर अनदर क्लास। हो सकता है इसमें क्या हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग हो, या तो हो सकता है कि आप बोलना चाह रहे हैं बेसिकली जो एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव है वही इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या फिर इनका हो सकता है अलग हो। ऑब्वियसली देखो यही तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि या तो वही होगा एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग होगा, और जो जब जैसे मिल जाएगा उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर दिया जाएगा। बस ये इतना ही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of the Deuteromycetes। तो इन्होंने यहाँ पे भी यही चीज़ बोली है, जैसे जो पता चल जाएगा कि इनका क्या है, जो भी स्टेज है सेक्सुअल स्टेज, तो वो उस हिसाब से इसको जहाँ पे भी इसको रखना है वो वहाँ पे सही जगह पे चली जाएगी ये Deuteromycetes। बस अभी तक इन्होंने यहाँ पे यही बोल रहे हैं। वन परफेक्ट यानी कि एक परफेक्ट कौन सी स्टेज, सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ डिट्रोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। फिर से इन्होंने यही बोला है कि जैसे इसकी सेक्सुअल स्टेज पता चल जाएगी तो हम कहाँ रख देंगे इसे, एस्कोमाइसिटीज में एंड बेसिडोमाइसिटीज में रख देंगे। द डिट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कॉनिडिया। क्योंकि हमें इसका अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता, तो अब यहाँ पे हम शुरू है इतना ये सब बोलने के बाद
यहाँ से शुरू है इसकी कहानी डिट्रोमाइसीटीज की, कि इस सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं इसमें वो होते हैं कॉनिडिया होते हैं। इसका माइसीलियम कैसे होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट। देखो सब में यही बोला जा रहा है फंजाई में जितने भी क्लासिफिकेशन है कि ये कहाँ मिलते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और लकड़ियों में मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, ये सारी चीज़ क्योंकि फंजाई ही है। फंजाई हर जगह होते हैं, मॉइस्ट जगह में होते हैं, वार्म जगह में होते हैं, तो ये सिर्फ यही चीज़ बार बार यहाँ पे कॉमन ही है अगर देखा जाए तो। पैरासाइट्स होते हैं विच ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स होते हैं ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। अब जो आते हैं डिकम्पोजर्स जो आते हैं वो आते हैं डिट्रोमाइसीटीज में। डिट्रोमाइसीटीज में कौन आते हैं? डिकम्पोजर्स आते हैं, जो किसमें, क्योंकि यहाँ पे लेबल करा है, यहाँ पे लिखा है कि हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग ये कौन से क्लासिफिकेशन में आते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा डिट्रोमाइसीटीज। सम एग्जाम्पल्स आर, इसके एग्जाम्पल्स हैं ये अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अच्छा, तो ये खत्म हो गई एनसीईआरटी। हमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली। अब करेंगे हम एमसीक्यूज। यह जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे पहले वो करते हैं। टिका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय। अब ये जो टिका डिजीज होती है ग्राउंडनट की, ये कौन कॉज करता है? ये करता है सर्कोस्पोरा। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कौन सी डिजीज, कौन सा फंगस करता है? तो इसे करता है अल्टरनेरिया सोलेनी। ये सब पढ़ा है मैंने। और हमने और कौन सा क्वेश्चन है? मेंबर ऑफ एस्कोमाइसीटी क्लास आर कॉमनली नोन एज। तो मेंबर ऑफ एस्कोमाइसीटी क्लास कौन से होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? और हमने क्या पढ़ा था? सेक फंजाई पढ़ा था। और फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, म्यूरिफॉर्म कॉनिडिया आर फाउंड इन। तो ये क्या मिलते हैं? कॉनिडिया तो हमने सब में पढ़ा है, लेकिन ये जो म्यूरिफॉर्म कॉनिडिया होते हैं वो मिलते हैं डिट्रोमाइसीटीज में। और डिट्रोमाइसीटीज का एग्जाम्पल क्या है? अल्टरनेरिया। ओके, अब करते हैं क्वेश्चंस जो दूसरे एग्जाम्स में आए हैं। एडेसिव पैड्स ऑफ फंजाई पेनिट्रेट्स द होस्ट विद द हेल्प ऑफ। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो इसमें क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो फंजाई होता है जो अपने होस्ट, जो भी होस्ट होता है उससे कैसे चिपका रहता है, उससे कैसे अटैच रहता है। तो वो कैसे अटैच रहता है? मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम के हेल्प से रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जैसे सपोज ये क्या है, ये ब्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फंगस है। अब फंगस में हमने क्या पढ़ा था? फंगस क्या करता है? फंजाई में अपना फंजाई क्या करता है? एंजाइम डालता है, एंजाइम सिक्रेट करता है और उस जो भी इनका सब्सटेंस होता है, जैसे इस केस में क्या है? ब्रेड है। ब्रेड को क्या करता है? वो सिंपल सब्सटेंस उसमें ब्रोक करता है और फिर उसको इंजेस्ट कर लेता है, फिर उसको खाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को अपने उसको सक करता है, ठीक। तो ये होता है। हुक्स एंड सकर्स इसमें नहीं होते हैं। सॉफ्टनिंग बाय एंजाइम, एंजाइम से ये सॉफ्ट नहीं करता, ये एंजाइम से उस जो भी सब्सटेंस होता है उसको डाइजेस्टेबल या फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको कन्वर्ट करता है। तो ये भी इसलिए नहीं होगा। ओनली बाय मैकेनिकल प्रेशर, तो ओनली बाय मैकेनिकल प्रेशर नहीं होगा। जो भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना ओनली वाले, तो वो ये ऐसे होते हैं कि वो रियली सही हों, यूजुअली गलत ही होते हैं। कि एक तरीके से एक्सेप्शन हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा जो होता है, ऐसा ऑप्शन वो नहीं होता यूजुअली आंसर। इसके बाद है जो फंजाई होता है स्टोर फूड मटेरियल। जो फंजाई अपने जो वैक्यूल्स में फूड मटेरियल कैसे स्टोर करता है, कौन से रिजर्व जो मटेरियल होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? तो इसका फॉर्म होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है इनका फूड मटेरियल इस तरीके से स्टोर रखते हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। अब ब्लैक रस्ट जो होती है व्हीट किससे होती है? हमने क्या पढ़ा है? रस्ट किससे होती है? पुक्सिनिया से होती है। पढ़ा था बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज में रस्ट और स्मस्ट इसमें आता है और रस्ट होता है पुक्सिनिया से, तो पुक्सिनिया इसी आंसर। माइकोराइजा इज, अब माइकोराइजा क्या होता है?
एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, किस किस के बीच में होता है, प्लांट के रूट्स में और कुछ फंजाई के बीच में। यही तो हमने पढ़ा था माइकोराइजा के बारे में, प्लांट रूट्स और सर्टेन फंजाई के बीच में जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, माइकोराइजा होता है। एन एसोसिएशन ऑफ एल्गे विद फंजाई, तो इसे क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ए फंगस पैरासाइटिंग रूट सिस्टम ऑफ हायर प्लांट, तो पैरासाइटिंग नहीं होता, पैरासाइट नहीं होते फंगस यहाँ पे, ये क्या करते हैं, पार्टनरशिप में होते हैं। एन एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो राइजोबियम जब किसके साथ होते हैं, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के साथ होते हैं, तो ये भी नहीं होता, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट के साथ तब होते हैं जब इनको नाइट्रोजन फिक्स करना होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के में ये यूज़ होता है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं माइक्रोराइजा की, तो लेग्यूमिनस प्लांट नहीं होगा, यहाँ पे होता है प्लांट रूट्स होता है। वो भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट हो, कोई से भी प्लांट्स हो सकते हैं। वाइट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय, अब वाइट रस्ट डिजीज किससे होती है, ये होती है क्लेविसेप्स से, हमने पढ़ा था वाइट रस्ट डिजीज। अस्टाइलेगो कॉजेज प्लांट डिजीज कॉल्ड स्मथ बिकॉज, अब क्या होता है, अस्टाइलेगो क्या करता है, डिजीज कौन सी करता है, स्मथ करता है, तो इसको ये क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि जो अफेक्टेड पार्ट्स हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कम्प्लीटली ब्लैक हो जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जो स्मट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लैक कलर का, क्योंकि ब्लैक कलर के होते हैं ना इसके स्पोर्स, तो ये प्लांट को कैसे दे देते हैं, जो अफेक्ट हो जाते हैं पार्ट्स उसको ब्लैक कलर कर देते हैं। क्लेविसेस पुरपुरिया इज कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ, क्लेविसेस पुरपुरिया हम इतनी बार पढ़ चुके हैं तो अब तो याद हो जाना चाहिए कि क्लेविसेस पुरपुरिया ये कौन है, एर्गोट ऑफ राई को बोलते हैं। एर्गोट ऑफ राई क्लेविसेस पुरपुरिया की वजह से होता है। ओके, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय, अब ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है, ये किस में होता है, ये होता है फंजाई में होता है। हमने यही पढ़ा था, एनसीईआरटी में भी यही पढ़ा था कि फंजाई क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही दिखाते हैं। बाकी सब एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये क्या है, इनमें एल्गे में भी क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देखो, ईस्ट हैव फिलामेंटेनियस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, तो ये नहीं होता है, क्योंकि ईस्ट जो होता है, हमने क्या पढ़ा, ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है एज कम्पेयर टू जो भी बाकी के फंजाई होते हैं, क्योंकि ईस्ट जो है ये एक एक्सेप्शन है, बाकी के कंपेयर करते हैं जब बाकी के फंजाई से, तो ये क्या हो जाता है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है बाकी के फंजाई से। अब बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं, देखो, मॉरल्स एंड ट्रफल्स क्या होते हैं, एडिबल डेलिकेसीज, हमने अभी पढ़ा था कि ये खाने में भी यूज़ किया जाता है। क्लेविसेस इज ए सोर्स ऑफ मैनी अल्कोलाइड एंड एलएसडी, देखो हमने ये नहीं पढ़ा। कॉनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर्स जो होते हैं इनके एंडोजीनियसली होते हैं, तो ये हमने पढ़ चुके हैं, क्योंकि कॉनिडिया क्या प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनियसली और एस्कोस्पोर्स कहाँ होते हैं, एंडोजीनियसली, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन हमने ये पढ़ा था ईस्ट जो है, ईस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, इसलिए हमें पता था आंसर ये होगा, तो फिर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो मैं फिर से ये बात रिपीट करूँगी, तो एक बार सारे ऑप्शन देख लिया करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शन पता होने चाहिए, आपको अगर एक ऑप्शन भी कंफर्म है ना कि आपको पता है, तो फिर आंसर वही होगा। ओके, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, अब कैसे होते हैं सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, फंजाई से, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, किससे होगा बताओ, गलत नहीं होना चाहिए ये आंसर, ये इतनी बार पढ़वाया है मैंने, ये क्या होगा, काइटिन होगा। ओके, द इम्परफेक्ट फंजाई, अब यहाँ पे कौन सी फंजाई की बात हो रही है, डिट्रोमाइसिटीज की, विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू, ये किस में आ जाता है, अभी ही इसका ही एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो क्या पूछ लेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, डिट्रोमाइसिटीज, और ये आया हुआ क्वेश्चन है।
ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये आया है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है फंजाई का, तो कौन सा सही है, दे आर हेटरोट्रॉप्स। हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि सारे फंजाई क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। Which is the wrong pairing of for the disease and its causal organism। तो इसमें पूछा है कौन सी जो पेयरिंग है गलत है। तो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट किससे होती है, पुक्सिनिया से होती है। लूज स्मट ऑफ वीट किससे होती है, अस्टाइलेगो से होती है। रूट नोट ऑफ वेजिटेबल्स क्या होती है, अब देखो हमने ये नहीं पढ़ा पर फिर भी हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या होता है, अल्टरनेरिया सोलेनी से होती है, पर ऐसा नहीं है, लेट नहीं होती, वो होती है अर्ली। जो ब्लाइट होती है वो होती है अल्टरनेरिया सोलेनी से। और यहाँ पे क्या पूछे थे, रॉन्ग पूछे, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी। देखो हमें नहीं पता था ये वाला ऑप्शन भी, फिर भी हमने ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, इसलिए सारे ऑप्शन देखा करो, कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसीटीज। अब इसमें से कौन सा है जो बेसिडियोमाइसीटीज में आता है, तो कौन सा आता है इसमें बर्ड नेस्ट फंजाई और पफबॉल्स जो है यह है एग्जाम्पल बेसिडियोमाइसीटीज के। एरिगॉट ऑफ राइट, देखो अब ये दूसरी बार आ गया। इस कॉज्ड बाय स्पीशीज ऑफ, किससे होता है, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, बताओ, क्लेविसेस से। ठीक, गलत तो नहीं हुआ, देख लेना, अगर गलत हुआ तो बच्चों फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। माइक्रोराइजा रिप्रेजेंट, अब माइक्रोराइजा क्या होता है, एंटागोनिज्म, एंटीमिज्म, सिम्बायोसिस और पैरासिटिज्म। तो हम माइक्रोराइजा क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है। देखो इजी क्वेश्चन था, इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन, इजी भी होते हैं और हार्ड भी, डिफिकल्ट भी होता है। तो वो इस तरीके से जानबूझ के रखते हैं क्योंकि उनको हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कट ऑफ के लिए होते हैं। Which of the following secrete toxin during storage condition of crop plants। तो कौन सा ऐसा फंगस है वो क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है जब क्रॉप प्लांट, जो भी क्रॉप प्लांट होते हैं जैसे कि आलू हो गया या फिर गोभी हो गई या फिर जो भी प्लांट उसको स्टोर करते हैं, तो वो क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। तो वो कौन सा है, एस्परजिलस क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, कौन सा वाला, एफ्लोटॉक्सिन। और एफ्लोटॉक्सिन क्या होता है, कार्सिनोजेनिक, जो कि कॉज करता है कैंसर। प्लांट डिकम्पोजर्स आर, अब प्लांट डिकम्पोजर कौन से होते हैं, इसमें से कौन से हैं, वो है फंजाई होता है, और कौन सा होता है, मोनेरा होता है। और मोनेरा में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, और फंजाई तो होते ही हैं डिकम्पोजर्स, है ना, हमने पढ़े हैं अभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा एंड फंजाई हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो गई हमारी फंजाई की जो क्लास है, ये ख़त्म हो गई है फंजाई की क्लास। अब शुरू करेंगे कोई दूसरा नेक्स्ट चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू।